बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सूरत अल असर में अल्लाह कसम खाकर फरमाता है कि ज़माने की कसम, यकीनन हर इंसान नुकसान में है। ये कौन सा नुकसान है जिसके बारे में अल्लाह ने ज़माने की कसम खाई है, और यहाँ ज़माने से क्या मुराद है? कौन से ज़माने की कसम? अल असल दरअसल में है क्या यहाँ नुकसान का मतलब वो नुकसान नहीं जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये नुकसान दरअसल इस बड़ी तबाही का नुकसान है जिसके बारे में अल्लाह ने कसम खाई कि सिवाय इन लोगों के जो नेक अमाल करते हैं, इनके अलावा हर इंसान के लिए तबाही है। वो तबाही जिसके बारे में इंसान ने खुद को ला इल्म रखा हुआ है। सूरत असर कुरान मुकद्दस की तरतीब के लिहाज से 103 नंबर सूरत है। ये नाम सूरत की पहली आयत के लफ्ज़ अल असर से माखूज है। ये सूरत जामिया और मुख्तसर कलाम का बेमिसाल नमूना है। इसके अंदर चंद अल्फाज में मायने की एक दुनिया भर दी गई है। इसमें बिल्कुल दो टोक तरीके से बता दिया गया है कि इंसान के फलाह का रास्ता कौन सा है, इसकी तबाही और बर्बादी का रास्ता कौन सा है। इमाम शाफी ने बहुत सही कहा है कि अगर लोग इस सूरत पर गौर करें तो यही इनकी हदायत के लिए काफ़ी है। इस सूरत में अल्लाह असर की कसम खाकर फरमा रहा है। असर के मायने ज़माने के हैं, यानी लफ्ज़ असर में ज़माने या वक्त के गुजरने और इसकी तेज़ रवी की तरफ इशारा है। बाज़ मुफस्सिरीन ने अल असर से मुराद नमाज असर का वक्त यानी ज़माना भी लिया है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने असर की नमाज के वक्त की कसम याद फरमाई है, इसलिए कि वो नमाज दरमियानी नमाज है। हदीस शरीफ में आया है कि नमाज असर की फ़िक्र करो, क्योंकि ये बड़ी ख़तरे वाली नमाज है। ख़तरे वाली नमाज से मुराद यही है कि ये दिन की दरमियानी नमाज है, इसलिए इसकी छूटने या कज़ा होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। आम तौर पर असर के वक्त लोग अपने कामों, तिजारत, नौकरी या दीगर मसरूफियात में गुम होते हैं, इसलिए यहाँ बाज़ मुफस्सिरीन ने यह मायने लिया है कि वल असर फरमा कर अल्लाह ताला असर की नमाज के वक्त की कसम याद फरमा रहा है ताकि इस नमाज की अहमियत को वाज़िया कर दिया जाए। लेकिन इसके अलावा यहाँ एक ऐसी बात भी पोशीदा है जो अपने अंदर एक पूरी कायनात रखती है। असल में नचोड़ने को कहते हैं। जिस असर यानी ज़माने की कसम खाई गई है, ये कसम इसकी अहमियत की बिना पर है जो दिन के इस मौके को हासिल है, क्योंकि ये वक्त इंसानों की हयात और निज़ाम ज़िंदगी के ख़ात्मे का वक्त होता है, और ये वक्त इंतहाई मुख्तसर होता है जो जल्दी गुजर जाता है। दिन के काम अपने अंजाम को पहुँचते हैं, परिंदों चरिंद अपने अपने आशियानों और ठिकानों को लौटते हैं, सूरज मगरिब में अपना सर छुपा लेता है और फ़ज़ा बतदरीज तारीक होती चली जाती है। ये इख्तिताम और तगय्युर इंसान को खुदा की शानदार कुदरत की तरफ जो इस निज़ाम पर हाकिम है मतवज्जा करता है, और हकीकत में ये तौहीद की निशानियों में से एक निशानी और परवरदिगार की आयतों में से एक आयत है जो कसम के लायक है। इस सूरत की पहली आयत में अल्लाह इंसान को ज़माने यानी वक्त की अहमियत का बता रहा है कि वो लोग नुकसान में हैं जो वक्त को नहीं समझते, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो गुजर जाता है और वापस नहीं आता। थोड़े से वक्त में हमारे पास बहुत मौके होते हैं जो हमें अल्लाह के करीब ला सकते हैं, तो ये कसम इन लोगों के लिए है जो वक्त के इस मौके को ज़ाया कर देते हैं। असर के ज़माने की कसम भी इसलिए है क्योंकि असर की नमाज भी दिन की आखिरी नमाज होती है, जिसके बाद अंधेरा छा जाता है और पूरे दिन में इंसान ने जो कुछ किया होता है वो वापस नहीं आ सकता। इसकी मिसाल जैसे कोई बर्फ़ के टुकड़े फ़रोख्त करता है जो दिन की रोशनी में तेज़ी से पिघलती है। इसलिए इस शख्स की कोशिश होती है कि जल्दी से जल्द इस तमाम बर्फ़ को फ़रोख्त करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए, क्योंकि अगर वो बर्फ़ फ़रोख्त किए बगैर पिघल गई तो इसके पूरे दिन की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। यानी उम्र की जो मुद्दत इंसान को दी गई है वो बर्फ़ के पिघलने के तेज़ी से गुजर रही है। उसको अगर ज़ाया किया जाए या गलत कामों में सर्फ किया जाए तो यही इंसान का खिसारा है। इस सूरत में इंसान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो वाहद है, लेकिन यहाँ इसका मतलब दुनिया के तमाम इंसान हैं, क्योंकि ये सूरत जो भी पढ़ता है वो यही समझता है कि इसमें इसके बारे में बात हो रही है। जैसे जैसे क़यामत के रोज़ हर इंसान अपने बारे में ही फ़िक्रमंद होगा,
سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خسارے کے معنی ہے اصل مال کا ضائع ہو جانا، اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے، اور وہ بہت کم اپنی عمر کے ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اوپر جو وقت بھی گزر رہا ہے اسے اگر وہ گناہوں میں مصروف رہے تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں۔ سورۃ العصر کی اس آیت میں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ ہر انسان اصل میں خسارے اور نقصان میں مبتلا ہے، سوائے مومنین اور صالحین کے۔ سورۃ العصر وہ 4 نکات ایجنڈا ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتا ہے، یعنی انسان عمل صالح وتواصل بالحق وتواصل بالصبر۔ سورۃ العصر اگر گہرائی سے جائزہ لے تو جو بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ یہ کہ یہی چاروں امور نیکی پر گامزن لوگوں اور برائی پر گامزن لوگوں دونوں کو نہ کسی حال میں برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ مثلا ایک چور اگر چوری کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ یہ کام منافع بخش ہے، اسے کر دو تو مفت میں امیر ہو جاؤ گے، گویا وہ اس پر ایمان لاتا ہے، پھر چوری کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، یعنی عمل کرتا ہے جس پر ایمان لایا، پھر وہ چوری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اپنے جیسے لوگ ڈھونڈتا ہے اور ان کو اس کام کی طرف مائل کرنے کے لیے دلائل دیتا ہے، یعنی وتواصل بالحق کی شک پر عمل درآمد کرتا ہے۔ یا پھر اگر وہ چوری کا پیشہ اپنا لیتا ہے تو ظاہر ہے کبھی نہ کبھی تو پکڑا بھی جانا ہوگا، تو نتیجتاً جو مار اسے کھانی پڑتی ہے اس پر صبر بھی کرتا ہے۔ تو گویا ایک چور کو بھی ان چاروں مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تو کیوں نہ انسان حق کا راستہ اپنائے، انبیاء کے طریقے پر چلے تاکہ کامیابی اس کا مقدر بنے، اور تاکہ زندگی کے اس کاروبار میں جس کا اصل سرمایہ وقت ہے، اس سے قیمتی کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، اس کی قدر کرے، سمجھے، اس کو مفید کاموں میں لگائے۔ کا یہی پیغام ہے جس پر غور کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی بھی ویڈیوز آپ کو بر وقت میسر آ سکیں۔